इस मैजिकल कहानी की शुरुआत होती है ग्रिंडेलवाल्ड नाम के एक बहुत ही बड़े अपराधी को दिखाते हुए। ग्रिंडेलवाल्ड एक ऐसा बुरा जादूगर था जिसने कई सारे लोगों का कत्ल किया होता है। दरअसल वो चाहता था कि वो पूरी दुनिया के जादूगरों को अपने साथ ले ले और यहाँ राज करे, लेकिन ग्रिंडेलवाल्ड के इसी बुरे करतूतों को देखकर उसे सालों से कैद करके रखा गया होता है। बट वहाँ के मेयर को पता था कि ग्रिंडेलवाल्ड कितना ज्यादा चालाक और शातिर है, क्योंकि उसके पास लोगों के दिमाग कंट्रोल करने और उन्हें मैनिपुलेट करने की एबिलिटीज मौजूद थी। इसीलिए समय समय पर ग्रिंडेलवाल्ड को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाता था, जिससे कि वो वहां से बाहर निकलने का कोई प्लान ही न बना पाए। अब इसी तरीके से एक दिन ग्रिंडेलवाल्ड को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा ही नहीं होता कि ग्रिंडेलवाल्ड ने अपनी चालें चलना स्टार्ट कर दिया है। उसने सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफिसर्स के मेन हेड को अपने कंट्रोल में कर लिया और अपनी काली शक्तियों की मदद से सिक्योरिटी ऑफिसर को खुद की जगह पर बिठा दिया। और अब जाकर उन सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारने के बाद ग्रिंडेलवाल्ड इतने सालों बाद जाकर आजाद हुआ है। वो तो निकल पड़ता है अपना बहुत ही बड़ा मकसद पूरा करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब हमें न्यूट नाम का एक लड़का दिखाया जा रहा था। न्यूट एक अच्छा जादूगर होता है जिसका शौक था कि वो दुनिया भर के अलग अलग बीस्ट यानी कि जानवरों को जाकर पकड़े और उन्हें लुप्त होने से बचा सके। न्यूट इस वक्त ब्रिटिश जादू मंत्रालय में आया होता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात लीटा नाम की उसकी बहुत ही पुरानी दोस्त से हो रही थी। लीटा भी इसी जादू मंत्रालय में काम करती है। दरअसल शुरुआत में न्यूट और लीटा एक दूसरे को पसंद किया करते थे, लेकिन अब न्यूट को तो एक शॉकिंग बात पता चल रही है कि लीटा उसके बड़े भाई थीसिस से प्यार करती है और उससे शादी कर रही है। न्यूट तो अब बेचारा इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ समय पहले न्यूट द्वारा पाले गए एक बहुत ही बड़े जानवर ने शहर में हंगामा मचा दिया था, इसीलिए ब्रिटिश जादू मंत्रालय न्यूट के जगह जगह पर जाने पर पाबंदी लगा रहा होता है। लेकिन न्यूट यहाँ पर उन सभी से बात करने आया था कि ये बैन मुझ पर से हटा दिया जाए, बट इसके बदले जादू मंत्रालय के लोग न्यूट से कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। दरअसल सभी को पता था कि न्यूट कितना बहादुर है और उसके पास अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स मौजूद हैं। इसीलिए जादू मंत्रालय वाले चाहते थे कि न्यूट उनकी मदद करे क्रीडेंस नाम के एक बहुत ही खतरनाक अपराधी को पकड़ने के लिए, जिसके पास कई सारी अपार शक्तियां मौजूद थी। साथ ही साथ मंत्रालय वालों को पता चल चुका था कि ग्रिंडेलवाल्ड अब आजाद हो चुका है, तो वो इसमें भी न्यूट की मदद लेना चाहते थे। लेकिन न्यूट को पता था कि अगर मंत्रालय वाले क्रीडेंस को पकड़ लेंगे तो वो उसे जान से मार सकते थे, और न्यूट ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। इसीलिए वो मंत्रालय वालों का ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है, यानी कि मंत्रालय भी न्यूट पर लगाई गई पाबंदी को अब नहीं हटाएगी। हालांकि उसका बड़ा भाई थीसिस न्यूट को समझाता है कि मंत्रालय से अब तुम्हें बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि वो सब तुम पे कड़ी नजर रख रहे हैं। अब ग्रिंडेलवाल्ड यहाँ पर जगह जगह घूमकर अपनी बड़ी टीम बना रहा था, जिसके अंदर सिर्फ शुद्ध जादूगर ही होते हैं। हालांकि कुछ साल पहले ग्रिंडेलवाल्ड की एक बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी, लेकिन जेल जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। बट अब उसने बहुत ही कम समय में काफी सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया था। लेकिन ग्रिंडेलवाल्ड को भी कहीं न कहीं तलाश थी क्रीडेंस नाम की उस लड़के की, जिसके अंदर काफी सारी अनोखी पावर्स होती हैं। ग्रिंडेलवाल्ड ने तो अपने आदमियों को आदेश दे दिया था कि उसे किसी भी तरीके से क्रीडेंस का पता चाहिए, जिससे कि वो उसे मैनिपुलेट करके अपनी टीम में शामिल कर ले। वहीं अब न्यूट डायरेक्टली जाकर अपने गुरु डंबलडोर से मिलता है। डंबलडोर के पास भी काफी सारी जादुई शक्तियां मौजूद थी। दरअसल डंबलडोर ने ही न्यूट को ये सारे अजीब तरीके के बीस्ट और क्रिएचर्स पकड़ने का काम दिया था, और तब से ही न्यूट इस काम को एकदम बेझिझक कर रहा है। अब डंबलडोर ने न्यूट से कहा कि तुम्हें जल्द से जल्द क्रीडेंस को ढूंढना होगा, क्योंकि उसकी जान अब बहुत ज्यादा खतरे में है। डंबलडोर ने न्यूट को यह भी बता दिया था कि क्रीडेंस तो अभी ब्रिटिश में ही है, जो किसी सेफ जगह पर छुपा हुआ था। लेकिन ग्रिंडेलवाल्ड और उसके लोग भी लगातार उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए क्रीडेंस की जान को खतरा हो सकता है, तो तुम जल्द से जल्द ढूंढकर उसे मेरे पास लेकर आ जाओ। लेकिन न्यूट तभी डंबलडोर से पूछ रहा था कि आपके पास तो इतनी सारी शक्तियां हैं, आखिर फिर आप क्रीडेंस को ढूंढकर उसे बचा क्यों नहीं लेते? तब जाकर डंबलडोर सिर्फ इतना कह रहे थे कि वो ग्रिंडेलवाल्ड के खिलाफ नहीं जा सकता, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और न्यूट अपने फैंटास्टिक बीस्ट के पास आ जाता है। न्यूट ने तो दुनिया भर के अलग अलग जादुई जानवरों को अपने पास संभाल कर रखा था, जो पूरी तरीके से लुप्त होने वाले थे। अब अचानक न्यूट के पास उसके पुराने दोस्त जैकब और क्वीनी आ जाते हैं। न्यूट ने नोटिस किया कि जैकब और क्वीनी जो एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, वो अब एक दूसरे को डेट करने लगे हैं।
हालांकि न्यूट थोड़ा सा सोच में पड़ गया था, क्योंकि जैकब एक नॉर्मल इंसान है और वहीं क्वीनी एक बहुत ही बड़ी जादूगर, और शायद ऐसे रूल्स बने थे कि एक जादूगर और एक नॉर्मल इंसान कभी शादी नहीं कर सकते। इसीलिए क्वीनी जैकब को लेकर यहाँ आई थी। क्वीनी की एक बहन भी होती है जिसका नाम टीना था। कुछ समय पहले टीना और न्यूट एक साथ मिले होते हैं, जो शायद एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तभी क्वीनी अचानक न्यूज़पेपर पर न्यूट और लीटा को देखती है, जिससे कि उसे शक होने लगा था। लेकिन न्यूट क्लियर कर रहा था कि लीटा की शादी मुझसे नहीं बल्कि मेरे भाई थीसिस से होने वाली है। यहाँ जैकब का बिहेवियर देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, और इसीलिए थोड़ी देर बाद न्यूट समझ गया था कि शायद जैकब के ऊपर क्वीनी ने लव का जादू किया होगा, जिससे कि वो क्वीनी के काफी पास आ चुका है। न्यूट ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और उसके ऊपर से पूरा लव का जादू हटा दिया, जिससे कि जैकब अपने होश में आ जाता है। और अब वो क्वीनी से दूर जाने लगा था, इसीलिए नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि एक जादूगर और एक नॉर्मल इंसान कभी एक नहीं हो सकते थे। क्वीनी भी अब उससे काफी नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ क्वीनी के जाने के बाद जैकब और न्यूट को पता चल जाता है कि टीना पेरिस में मौजूद है और वो लगातार क्रीडेंस को ढूंढ रही थी। इसीलिए अब न्यूट भी जैकब को कन्विंस करके पेरिस की तरफ निकल पड़ता है। अब हमें यहाँ पेरिस के अंदर एक बहुत ही बड़ा मैजिकल सर्कस दिखाया जाता है, जिसमें कि नगिनी नाम की एक लेडी काम किया करती थी। दरअसल नगिनी के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जब चाहे अपना रूप एक नागिन के रूप में कन्वर्ट कर लेती थी, और ये रूप बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। शॉकिंग बात तो ये पता चलती है कि उस सर्कस के अंदर क्रीडेंस भी काम कर रहा था, जो नगिनी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, और वो दोनों भी कहीं न कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस सर्कस में काम करते थे। एक दिन जब सर्कस का मास्टर बहुत सारे दर्शकों को इकट्ठा करा के नगिनी को एक जेल के अंदर बंद करके उसे कन्वर्ट होने के लिए कह रहा था, तब नगिनी एक बहुत ही खतरनाक सांप के अंदर कन्वर्ट तो हो जाती है, लेकिन क्रीडेंस ने जानबूझकर कुछ जादुई क्रिएचर्स को आजाद कर दिया था, जिससे कि चारों तरफ एकदम भगदड़ मच जाती है। और अब क्रीडेंस और नगिनी एक साथ वहाँ से भाग चुके थे। उस जगह पर तो टीना भी मौजूद होती है, जो सारी चीजें नोटिस कर रही थी, लेकिन शायद अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि क्रीडेंस और नगिनी तो यहाँ से कब का निकल चुके होते हैं। सर्कस में काम करने वाले कई अजीब तरीके के जादुई क्रिएचर्स चारों तरफ फैल गए होते हैं, जिससे कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा कर यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। यानी कि इस बार भी टीना क्रीडेंस को पकड़ने में नाकामयाब हो गई। अब यहाँ टीना वाइसुफ नाम के एक अच्छे जादूगर से क्रीडेंस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन ले रही होती है। वाइसुफ ने भी टीना को बता दिया था कि उसे क्रीडेंस कहाँ मिल सकता है। अब हमें दूसरी तरफ ग्रिंडेलवाल्ड दिखाया जाता है, जो अपने लोगों को क्रीडेंस के बारे में कुछ बता रहा था कि उसके पास ऑक्सीक्यूरस नाम की एक बहुत ही बड़ी काली शक्ति मौजूद है, और ये शक्ति बहुत ही कम जादूगरों के अंदर मौजूद होती है। दरअसल क्रीडेंस की मॉम, जिसने कि उसे जन्म दिया था, वो बचपन में क्रीडेंस को काफी ज्यादा टॉर्चर करती और उसे जादू करने ही नहीं देती, और इन्हीं रीजंस की वजह से क्रीडेंस के अंदर ये खतरनाक पावर्स आ चुकी हैं। ग्रिंडेलवाल्ड साफ साफ चाहता था कि वो क्रीडेंस को अपनी टीम में शामिल कर ले और उसकी ये काली शक्ति का यूज अपने फायदे के लिए करे। यहाँ न्यूट और जैकब भी छू मंतर होकर पेरिस पहुंच जाते हैं। न्यूट तो उस सर्कस वाली जगह पे पहुंचने के बाद अपने जादू की मदद से पता करता है कि आखिरकार कुछ समय पहले यहाँ पर हुआ क्या था। वहाँ पर तो न्यूट को कई सारे मैजिकल क्रिएचर्स और टीना की भी परछाई दिख जाती है, यानी कि कुछ समय पहले टीना भी यहीं पर थी। क्वीनी तो अब जादू मंत्रालय में आ चुकी होती है अपनी बहन टीना को ढूंढने के लिए, लेकिन पूछताछ करने पर यह पता चला कि टीना को तो कब का जादू मंत्रालय से निकाल दिया गया है। इस बात से क्वीनी बहुत ही ज्यादा नाराज और उदास हो गई थी। अब नगिनी लगातार क्रीडेंस के साथ मिलकर उसकी मॉम को ढूंढ रही थी, जिसने कि उसे जन्म दिया था। क्रीडेंस तो उस जगह पर आ गया था जहाँ पर उसने अपना बचपन गुजारा था। अंदर जाने पर क्रीडेंस को एक छोटी सी लेडी मिलती है, जो उसके बारे में सारी चीजें एकदम करेक्ट बता रही थी। तब जाकर रिवील होता है कि ये लेडी क्रीडेंस की मॉम तो नहीं है, लेकिन बचपन से क्रीडेंस को उसने ही पाला था। लेकिन क्रीडेंस जैसे ही उस लेडी से बातें करने के लिए आगे बढ़ता, वहाँ पर ग्रिंडेलवाल्ड का एक आदमी आकर अपने जादू की मदद से उस लेडी को जान से मार देता है। क्रीडेंस को तो इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसीलिए अब उसने अपने अंदर मौजूद ऑक्सीक्यूरस नाम की काली शक्ति को बाहर निकाला और ग्रिंडेलवाल्ड के उस साथी को जान से मारते हुए पूरे घर को डिस्ट्रॉय करने लगा। क्रीडेंस अपनी इन काली शक्तियों को एक समय के बाद कंट्रोल नहीं कर सकता था, लेकिन नगिनी इसमें क्रीडेंस की मदद करती है, जिससे कि वो थोड़ी देर में ही शांत हो गया था। अब न्यूट और जैकब टीना को ढूंढते हुए वाइसुफ नाम के उस जादूगर के पास पहुंच गए थे। वाइसुफ जवाब देता है कि मैं टीना से पहले मिल चुका हूं और मैं तुम्हें भी उसके पास ले जा सकता हूं। इसीलिए अब न्यूट और जैकब वाइसुफ के साथ जाने लगे थे। वाइसुफ तो उन दोनों को एक अजीब तरीके के खंडहर में लेकर आ जाता है, जहाँ पर उसने बड़ी चालाकी से न्यूट और जैकब को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था और उस पिंजड़े के अंदर टीना भी मौजूद होती है।
बाद में रिवील हुआ कि ये सारी चीजें वाइसूफ ने की थी जिससे कि वो क्रीडेंस को जाकर जान से मार दे। जैकब, न्यूट और टीना तो उसके मकसद के रास्ते में आ रहे थे, इसीलिए वाइसूफ ने उन तीनों को कारागार के अंदर बंद कर दिया। लेकिन वाइसूफ उन तीनों को कैद करके वहां से जा पाता उससे पहले न्यूट ने अपनी शक्तियों का यूज करके वाइसूफ को बेहोश कर दिया था और अब वो अपने एक छोटे से जादुई जीव को बाहर छोड़ देता है जिसने की जेल का दरवाजा ओपन कर दिया था। यानी कि अब वो सब वाइसूफ की कैद से आजाद हो चुके हैं। अब हमें अच्छे जादूगरों की एक टीम दिखाई जाती है जिसके अंदर न्यूट का बड़ा भाई थीसिस और उसकी होने वाली पत्नी लीटा भी शामिल थी। वो सब अपनी टीम बनाकर हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ जादूगरी में आ जाते हैं जहाँ पर डंबलडोर मौजूद थे। दरअसल थीसिस और बाकी लोग चाहते थे कि डंबलडोर भी उनकी टीम में शामिल हो जाए जो ग्रिंडेलवाल्ड से उनकी लड़ाई करने में मदद कर सकते थे, क्योंकि डंबलडोर के पास उच्च स्तरीय वाली जादूगर की टेक्निक मौजूद थी जिससे कि वो काफी हद तक उनके काम आ सकता था ग्रिंडेलवाल्ड को हराने के लिए। लेकिन डंबलडोर उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि डंबलडोर और ग्रिंडेलवाल्ड शुरुआत में काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उन लोगों ने तभी अटूट कसम ले ली थी कि वो दोनों एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। इसीलिए अब डंबलडोर ने उन सभी लोगों का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें क्वीनी दिखाई जाती है जिसके पास ग्रिंडेलवाल्ड आ चुका था। दरअसल ग्रिंडेलवाल्ड अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए सारे जादूगरों को अपने तरफ कर रहा होता है, इसीलिए वो अब अपने मैनिपुलेशन टेक्निक की मदद से क्वीनी को अपनी तरफ कर रहा था। लेकिन क्वीनी को पता था कि ग्रिंडेलवाल्ड कितना बुरा जादूगर है और समय आने पर वो उसे जरूर मार देगा। लेकिन तब तक ग्रिंडेलवाल्ड ने क्वीनी के दिमाग को मैनिपुलेट कर लिया था, जो बताता है कि मैं सारे कमजोर लोग को जान से मार दूंगा, जिसके बाद हम सभी जादूगर आराम से पृथ्वी पर रहेंगे और यहाँ अच्छे से प्यार करेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद क्वीनी भी ग्रिंडेलवाल्ड से कन्विंस हो गई थी। यहाँ जेल से बाहर निकलने के बाद न्यूट वाइसूफ के ट्रीटमेंट कर रहा होता है क्योंकि उसकी आंखों में एक छोटा सा पैरासाइट घुस गया था। हालांकि न्यूट ने अपनी जादुई छड़ी की मदद से उस पैरासाइट को निकाल दिया होता है, बट वाइसूफ की बॉडी काफी कमजोर होने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो गया था। टीना तो अब जादुई मंत्रालय की तरफ जाने लगी थी इन सारी बातों की रिपोर्ट देने के लिए। न्यूट तो टीना को लगातार ये करने से रोकता रहता है क्योंकि अगर मंत्रालय को पता चल गया कि हम सब क्रीडेंस को ढूंढ रहे हैं तब वो हमें अपना दुश्मन समझ सकते हैं। अब यहाँ टीना न्यूट से इसीलिए गुस्सा थी क्योंकि भले ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट टीना को लग रहा था कि न्यूट तो लीटा से शादी करने वाला है, बल्कि एक्चुअल में लीटा से शादी न्यूट का बड़ा भाई थीसिस कर रहा था। अब अचानक उन दोनों ने आसमान में बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग के होर्डिंग्स देखे जो और किसी ने नहीं बल्कि ग्रिंडेलवाल्ड ने लगाए होते हैं अपने जमा किए गए फॉलोअर्स की एक बहुत ही बड़ी रैली निकालने के लिए। यानी कि ग्रिंडेलवाल्ड जल्द ही एक बड़ी सी जंग छेड़ देगा हम सभी के खिलाफ। न्यूट ने टीना को ये भी बता दिया था कि शायद ग्रिंडेलवाल्ड को क्रीडेंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता है और क्रीडेंस की असली पहचान और उसकी सारी कमजोरियों के बारे में एक बॉक्स मौजूद है मंत्रालय के अंदर, जिसे कि अगर हम ढूंढ लेंगे तब हम क्रीडेंस के बारे में सारी बातें जान सकते थे। इसीलिए अब न्यूट और टीना एक साथ डिसाइड करके मंत्रालय में चले जाते हैं उस बॉक्स को ढूंढने के लिए। ग्रिंडेलवाल्ड तो ट्रैवल करते हुए अब डायरेक्टली क्रीडेंस और नगीनी के पास पहुंच गया था जो उसे अपने तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है। ग्रिंडेलवाल्ड ने क्रीडेंस को एहसास दिलाया कि जो भी सारी चीजें तुम्हें नहीं मिली हैं वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। और तो और ग्रिंडेलवाल्ड ने क्रीडेंस को एक ऐसा नक्शा दिया जहां पर जाने के बाद उसे अपने बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन है और उसके पास ये सारी पावर्स कैसे आई थी। वहीं अब जैकब एक एल्केमिस्ट के पास आया होता है जो बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक था। इस वैज्ञानिक के पास पारस पत्थर होने की वजह से ये अमर था और अब वो वैज्ञानिक अपने जादुई गोले में देखकर जैकब को इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि क्रीडेंस और नगीनी आखिर कहाँ मौजूद है और उनकी लोकेशन क्या है। साथ ही साथ उसने जैकब को ये भी बता दिया था कि ग्रिंडेलवाल्ड जल्दी अपने जादूगरों की रैली स्टार्ट करने वाला है, इसीलिए उन्हें बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। न्यूट और टीना तो अब कैसे भी करके जादुई मंत्रालय में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर एक बॉक्स की तलाश थी जिसके अंदर क्रीडेंस के सारे राज छुपे हो सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें इतनी भी ज्यादा इजी नहीं थी क्योंकि अगर मंत्रालय में बिना परमिशन के न्यूट और टीना को किसी ने देख लिया तब सभी लोग उनके अगेंस्ट होकर पकड़ने लगेंगे। इसीलिए न्यूट ने तो जादू की मदद से अपने बड़े भाई थीसिस का रूप ले लिया होता है, जिसके बाद वो दोनों मंत्रालय के अंदर लगातार आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन अब थोड़ी ही देर बाद न्यूट का बड़ा भाई थीसिस सामने आ जाता है जिसने कि दोनों को ही देख लिया था। न्यूट और टीना तो जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे होते हैं। थीसिस भी उन्हें पकड़ने के लिए लगातार उनका पीछा कर रहा था, लेकिन टीना ने अपने जादू की मदद से थीसिस को एक जगह पर बांध दिया जिससे कि वो उनका पीछा न कर सके। यहाँ जाकर टीना के मन में जो डाउट था वो क्लियर हो जाता है। उसे पता चल चुका था कि न्यूट लीटा से शादी नहीं करना चाहता बल्कि उसका बड़ा भाई थीसिस लीटा से शादी कर रहा है, जिसके बाद न्यूट और टीना के रिलेशन के बीच में जो दरार आने वाली थी वो खत्म हो जाती है।
लीटा भी उस जगह पर अब आ गई थी, जो तिजोरी के पास जाकर एक लेटर बाहर निकालती है जिसमें लिखा था कि सारे रिकॉर्ड लस्ट्रेंज की मकबरी के अंदर शिफ्ट कर दिए गए हैं। यानी कि क्रेडेंस के बारे में जो जानकारी वो ढूंढ रहे हैं वो लस्ट्रेंज के मकबरे के यहाँ पर है। लीटा भी यहाँ पर न्यूट और टीना की टीम में शामिल हो गई थी, बट तब तक वहाँ पर बहुत ही खतरनाक भेड़िए आ जाते हैं जो मंत्रालय की सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन करते थे। उन्होंने लगातार न्यूट और उसकी टीम पर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया होता है, लेकिन न्यूट ने अपने फैंटास्टिक बीस्ट को बाहर निकालकर उन सभी को चकमा दे दिया और अपनी पूरी टीम को टेलीपोर्ट करके लस्ट्रेंज के मकबरे के पास ला दिया। ताज्जुब की बात यह होती है कि उस जगह पर क्रेडेंस और नगीनी के साथ साथ वाइसूफ भी मौजूद था। वहाँ पर हमें पता चला कि वाइसूफ और लीटा एक दूसरे के भाई बहन हैं, लेकिन क्रेडेंस सभी को शांत कराते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे अपने बारे में सब कुछ जान लेने दो। और तब जाकर वाइसूफ रियलिटी बता रहा था कि आखिर हुआ क्या था। वाइसूफ कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम, जो कि एक जादूगरनी थी, उसे एक दूसरा जादूगर अपने वश में करके अपने रिलेशन में ला देता है और उन्होंने काफी कम समय के अंदर एक बेटी पैदा की जिसका नाम लीटा था, जो कि वाइसूफ की बहन होती है। कुछ समय में उनका एक और लड़का हुआ जो और कोई नहीं बल्कि क्रेडेंस होता है, लेकिन असली सच्चाई शायद लीटा को ही पता थी। लीटा ने तो अब लस्ट्रेंज के मकबरे के पास रखे गए बॉक्स को ओपन किया जिसे कि न्यूट मंत्रालय में ढूंढने के लिए आया था। बॉक्स ओपन होते ही वहाँ पर एक फैमिली ट्री बनने लगता है, जिसे देखने के बाद लीटा ने सच्चाई बताई कि बचपन में जब उनकी फैमिली समुद्र से ट्रांसफर हो रही थी तब लीटा ने जानबूझकर अपने असली वाले भाई को किसी दूसरे लड़के से चेंज कर दिया था। रियलिटी में तो वो लड़का मर चुका होता है, बट जिस बच्चे से लीटा ने अपने असली भाई को चेंज किया था वही असली क्रेडेंस था और लीटा ये जानती ही नहीं कि वो किसका बच्चा है। ये सारी बातें सुनकर तो क्रेडेंस और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसकी असली मदर कौन थी और उसे किसने पाला था। अब ग्रिंडलवाल्ड अपने सारे जादूगरों की रैली निकालता है और उन्हें समझाता है कि तुम सब मेरा साथ दो, नहीं तो आगे जाकर काफी मुश्किल समय देखना पड़ेगा। उस जगह पर तो जैकब और क्वीनी भी आए थे। क्वीनी तो अब पूरी तरीके से ग्रिंडलवाल्ड से कन्विंस होकर उसकी टीम में शामिल हो चुकी होती है। अब ग्रिंडलवाल्ड वहाँ मौजूद सारे जादूगरों को एक विजन दिखा रहा होता है जो मंजर था वर्ल्ड वॉर 2 का। ग्रिंडलवाल्ड सिर्फ इतना समझाना चाहता था कि अगर हम सब मिलकर औरस पर हमला नहीं करेंगे तब आगे चलकर हमें इन मंजरों का सामना करना पड़ेगा जिसमें कि कई सारे लोगों की जानें जा सकती थी। देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो सारे जादूगर अब ग्रिंडलवाल्ड के साथ मिल चुके हैं। वहाँ पर तो अब क्रीडेंस और नगीनी भी आ चुके थे। पीछे पीछे न्यूट, लीटा, टीना और थीसिस की पूरी टीम आ जाती है जो ग्रिंडलवाल्ड को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड की शक्तियां काफी ज्यादा होने की वजह से उसने अपनी छड़ी निकाली और अपने चारों तरफ एक ब्लू कलर का घेरा बना दिया। इस घेरे के अंदर ग्रिंडलवाल्ड के ही साथी सिर्फ आ जा सकते थे। कोई और जादूगर अगर उसके अंदर आने की कोशिश करता तो वो जलकर मारा जाता। अब नगीनी के मना करने के बावजूद भी क्रीडेंस ग्रिंडलवाल्ड का साथ देने के लिए उसके पास जाने लगता है। क्वीनी भी ग्रिंडलवाल्ड के उस घेरे में आ चुकी थी क्योंकि वो उसके साथ होती है। यहाँ लीटा अब किसी भी तरीके से ग्रिंडलवाल्ड का ध्यान भटकाना चाहती थी जिससे कि थीसिस और न्यूट यहाँ से बाहर निकल जाएं। लेकिन शायद ग्रिंडलवाल्ड को ये सारी चीजों के बारे में पहले से ही पता था। उसने तो अपनी ब्लू फ्लेम्स के अंदर लीटा को भी जलाकर मार दिया और वो लगातार फ्लेम्स को बाहर भी फैलाता रहता है। जो भी जादूगर उस फ्लेम के कांटेक्ट में आ रहा था वो मारा जा रहा था। न्यूट और थीसिस भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें, लेकिन उन दोनों ने फिर अपनी जादुई शक्तियां एक साथ मिला दी और जमीन पर रेड कलर का एक मैजिकल स्पेल पढ़ दिया जिससे कि उनका जादू ग्रिंडलवाल्ड की उस ग्रीन फ्लेम से लड़ाई कर रहा होता है। देखते ही देखते दोनों की शक्तियां न्यूट्रलाइज हो गयी और ग्रिंडलवाल्ड की उस खतरनाक ब्लू फ्लेम का असर भी खत्म हो जाता है। ग्रिंडलवाल्ड ने अपना पहला स्टेज पार कर लिया था जिसमें उसने कई सारे लोगों को अपनी टीम में शामिल किया होता है। यहाँ एक अच्छी बात हुई थी कि न्यूट के एक छोटे से मैजिकल बीस्ट ने ग्रिंडलवाल्ड की जेब से एक चमकती हुई लॉकेट निकाल लिया था जो शायद बहुत ही ज्यादा कीमती हो सकता है। न्यूट ने तो डिसाइड किया कि वो इस लॉकेट को लेके जाकर डंबलडोर को दे देगा। वहीं अब अगले दिन ग्रिंडलवाल्ड अपने सारे साथियों के साथ ऑस्ट्रेलिया आ गया था जहां पर वो अपनी बड़ी मेंशन में रहकर आगे का प्लान बनाएंगे। ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस को अपनी बनाई गई एक छड़ी देता है जिसका यूज करके क्रीडेंस अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकता था। क्रीडेंस को कोई जादुई छड़ी पहली बार प्रोवाइड कर रहा था, इसीलिए वो ग्रिंडलवाल्ड से खुश हो जाता है कि कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। क्रीडेंस ने पहली बार अपनी जादुई शक्ति का यूज करके एक वार किया जो डायरेक्टली एक पहाड़ के ऊपर जाकर लगता है और पहाड़ का एक हिस्सा टूट गया था। वहीं दूसरी तरफ न्यूट डंबलडोर से मिल रहा था जिसने कि उसे वो लॉकेट दे दिया होता है जो कि ग्रिंडलवाल्ड का था और ये लॉकेट उस अटूट कसम की निशानी होती है जिसमें कि डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड ने खाई थी। यानी कि अब डंबलडोर इस अटूट कसम को तोड़ सकता है।
और इसी तरीके से हमारी ये अनोखी कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।